नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 पर। साथियों, हम राम स्टडी 24 चैनल पर हिंदी व्याकरण को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने पहली क्लास वर्णमाला की पहली क्लास को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस क्लास को भी अवश्य देखें। और आज की क्लास हमारी हिंदी व्याकरण की पहली ये क्लास जो है दूसरी क्लास, इसमें हम आज संज्ञा को कवर करेंगे। जो संज्ञा चैप्टर है इसको पूरा फिर से एकदम ख़त्म करेंगे और लास्ट में आपके लिए इस चैप्टर से टेस्ट भी है। तो साथियों, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये सभी क्लास उन सभी परीक्षाओं के लिए है जहाँ हिंदी पूछी जाती है। तो व्याकरण में हमने आपको पहली क्लास में आपको रिव्यू दे दिया था कि हम किस प्रकार से कौन सी क्लास को करेंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में संज्ञा है, तो चलिए संज्ञा को हम ख़त्म करते हैं। तो देखिए संज्ञा शुरू कहाँ से होती है संज्ञा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो तुरंत मिल सकें और आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आप इन क्लासों से जुड़े रहें, आपको इन क्लासों से फ़ायदा हो सके। और देखिए यूपी प्लस का जो री एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक है, तो अगर आप पहले से इन चैप्टरों को कवर कर चुके हैं तो आपके लिए ये रिवीजन का काम करेंगे। अगर आपके ये चैप्टर थोड़े हल्के थे तो इन चैप्टरों को आप पढ़िए अच्छे से, आपके ये चैप्टर बहुत अच्छे कवर हो जाएंगे, क्योंकि इनमें लास्ट में हर जो है चैप्टर में टेस्ट है, तो इससे बहुत ही आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। टेस्ट से क्या होता है कि क्लास में ही आपको जो भी पढ़ा है वो सब याद हो जाता है और आपको लगता भी है कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी और ये हमको याद हो चुकी है। तो चलिए संज्ञा को शुरू करते हैं। तो देखिए संज्ञा शुरू करते हैं और संज्ञा की परिभाषा क्या है पढ़ते हैं। देखिए किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, दशा, अवस्था तथा भाव को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, नाम, अवस्था और भाव के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। दूसरी भाषा में देखें तो संज्ञा शब्द का अर्थ नाम है। अगर हम किसी का भी नाम लें तो समझिए वहाँ हमारी संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे चलते हैं। सम प्लस ज्ञा का अर्थ ठीक तरह से ज्ञान करवाना। यानी हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो उसका पहले नाम जानेंगे तभी तो ज्ञान होगा। तो उसके नाम से हमें ज्ञान होता है कि ये चीज़ क्या है, तो वही नाम क्या है, संज्ञा है। तो जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे किसी वस्तु का नाम देखते हैं तो वस्तु का ज्ञान कैसे होगा। जैसे पता चला ये पंखा है, मेज, पुस्तक, कुर्सी, ये सभी वस्तुओं के नाम क्या है, संज्ञा है। अब देखिए प्राणियों के नाम यहाँ है तो कैसे जान पाएंगे कि ये प्राणी है। तो पशु, पक्षी, मछली, गाय, कृष्ण, इनसे हमें पता चलेगा ये प्राणियों के नाम हैं, तो ये प्राणी हैं। तो नाम ही क्या होते हैं, संज्ञा। और देखिए स्थानों के नाम नगर, गांव, मोहल्ला, बहरोड़, दिल्ली, इनसे हमें पता चल रहा है कि ये नगरों के स्थानों के नाम हैं। अब देखिए गुण और दशा, अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य, गर्मी, ये भी किसी का नाम है ना। बचपन भी नाम है एक, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा में आता है। बुढ़ापा ये भी भाववाचक संज्ञा में आता है। तो ये सब नाम हमारे क्या होते हैं, नाम हमारे संज्ञा होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वैसे आपने संज्ञा के 4 भेद पढ़े हैं, 5 भेद पढ़े हैं, लेकिन हम संज्ञा के 3 भेद बता रहे हैं, आपको उन भेदों को भी बताएंगे। तो देखिए संज्ञा के 3 भेद कौन से होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 2 संज्ञा और होती हैं, कौन सी। एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, और एक होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को भी हम आपको बताएंगे। तो आपको याद क्या करना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, वैसे अगर मुख्य पूछे जाए तो 3 भेद बताने हैं आपको, लेकिन संज्ञा के वैसे 5 भेद होते हैं। कौन सा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो चलिए हम द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर चलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखिए यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और इसको किस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु तथा स्थान विशेष का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक व्यक्ति का, एक वस्तु का या एक ही स्थान का बोध कराए तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे स्त्री पुरुषों के नाम राधा, कृष्ण, रहीम, ये क्या है, एक ही का नाम यानी बोध करा रहे हैं, तो ये हमारे
क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और नदियों के नाम, अगर नदी बोल देंगे तो हम ये जातिवाचक में जाएगा, लेकिन अगर नदियों के नाम आ गए जैसे चंबल, माही, लूनी, गंगा, यमुना, गोदावरी, इस प्रकार से अगर उनके नाम ले रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। अगर हमने कह दिया नदी, तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नदी तो एक जाति है ना, उसमें से उनके नाम तो अलग अलग छटेंगे। अब देखिए त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दिनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सोमवार से रविवार तक जितने भी नाम हैं। और नगरों के नाम, दिल्ली, अजमेर, जयपुर, जितने भी नगर हैं उन सभी के नाम क्या हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम भी हमारे इसी में आते हैं, विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत। महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी महीने। और देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए जातिवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा में क्या है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराते हैं। यानी जो व्यक्ति होता है, वस्तु होता है या स्थान, इनके संपूर्ण जाति, वर्ग और समुदाय का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी संपूर्ण समुदाय, पूरा जितना भी है उसकी सभी चीज़ का ज्ञान करा दे। जैसे यहाँ पर देखते हैं कवि, तो कवि देखिए एक व्यक्ति नहीं होता, काफ़ी व्यक्ति होते हैं, है ना। तो कवि एक जातिवाचक संज्ञा है। तो कवि में एक नाम थोड़ी ले सकते हैं, जैसे कवियों में सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, ठीक है, और भी हैं, बहुत सारे कवि हैं। तो किसी अगर स्पेशल एक का नाम लेंगे जैसे सूरदास, तो ये जातिवाचक हो गया। अगर हमने कह दिया कवि, तो कवि हो गया, सूरदास कहेंगे तो ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। अगर कवि कह दिया तो ये जातिवाचक हो गया। ठीक है, पुस्तक, अगर पुस्तक कहेंगे तो ये फिर जातिवाचक है। अगर पुस्तकों का नाम ले दिया जैसे रामायण, महाभारत, गीता, ये फिर व्यक्तिवाचक बन जाएगा और पुस्तक है जातिवाचक। नगर कहेंगे तब जातिवाचक में, अगर नगरों के नाम ले दिए तो व्यक्तिवाचक में। स्त्रियों के नाम ले दिए तो व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे, लेकिन स्त्री जातिवाचक में है। तो इसी प्रकार से पुरुष, सब्जी, क्योंकि सब्जी बहुत सारी होती है। ठीक है, नगर, गांव एक थोड़ी होते हैं, नदी एक नहीं होती, बहुत होते हैं। लेखक भी बहुत होते हैं। पुरुष, पक्षी भी बहुत होते हैं। ठीक है, पशु, पक्षी, कोचिंग, एक कोचिंग थोड़ी होती है, बहुत सारी कोचिंग होती है, सभी कोचिंगों के अलग अलग नाम होते हैं। अगर अलग अलग नाम से पुकारेंगे तो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक स्पेशल नाम से पुकारा जाए किसी को तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, अगर ग्रुप के नाम से अगर पुकारा जाए किसी को तो वह जातिवाचक में। तो यहाँ पर देखते हैं विद्यालय, देश, ठीक है, इस प्रकार से अगर इस तरह से पुकारेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। अब देखते हैं, मैंने दो संज्ञा आपको बताई थी, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा आपको मैंने बताया था, तो यहाँ से समझ लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ से देखिए, तो देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य का ज्ञान होता है, यानी द्रव्य, और द्रव्य एक नहीं होता, द्रव्य होते हैं हमारे तीन। कौन से? एक तो होता है ठोस, ठीक है, एक होता है ठोस और एक होता है द्रव और द्रव्य में बहुत अंतर है। द्रव्य में सभी आते हैं और ठोस, द्रव में केवल तरल चीज़ आती है और गैस। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का होता है ये द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर ठोस में देखें तो क्या आते हैं, सोना, चांदी, ठीक है, लोहा और भी ये चीज़ें। और द्रव्यवाचक में जितने भी तरल पदार्थ होंगे जैसे पानी, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, घी आदि। और गैस में सभी गैसों के नाम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं, ठीक है, जिनसे हमें किसी चीज़ के द्रव्य के बारे में पता चले। अगर ठोस चीज़ के बारे में पता चले तो वो क्या है, द्रव्यवाचक में ठोस, ठीक है, ठोस द्रव्यवाचक संज्ञा है वो। और अगर द्रव के बारे में पता चले तो वो क्या है, द्रव्यवाचक में द्रव्यवाचक संज्ञा है। और गैस में वो गैस द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तरल पदार्थों में आए अगर तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब क्या है, अब आगे देखिए क्या है, अब हम समूहवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिन शब्दों से हमें समूह का बोध हो,
ठीक है। जैसे क्या है, समूह का बोध होता है, जैसे हमने लिख दिया सभा, तो इससे समूह का बोध होता है। समूह का बोध होता है वो हमारी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे पुलिस, ये एक समूह है ना, समूह पुलिस, और भी हैं, यानी जितने भी समूह के बोध हो हमें, जैसे यहाँ बोल सकते हैं हम सेना, ठीक है, सेना, भीड़, दल, इस प्रकार से जितने भी समूह के रूप में आएंगे वे सभी हमारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने भाववाचक संज्ञा की ओर, ठीक है। चलिए भाववाचक संज्ञा की ओर चलते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो भाववाचक संज्ञा को पढ़ लेते हैं। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी समझ में आया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दशा, अवस्था तथा भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इन चीज़ों के भाव का बोध हो जाए हमें, तो वहाँ हमारी भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो यहाँ उदाहरण से समझते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बचपन, बुढ़ापा, सौंदर्य आदि, ठीक है। तो ये मौसम का देखिए भाव है सर्दी, ठीक है। ये गर्मी भी मौसम का भाव है, ये बचपन किसका भाव है, हाँ, ये जो इंसान होते हैं उनका भाव है, बुढ़ापा, सौंदर्य, ये सभी भाव है। पहचान कैसे करेंगे, भाववाचक संज्ञा की सीधी पहचान यह है कि उसका कोई आकार नहीं होता और तथा वह स्वतंत्र नहीं होती। उसका आकार भी नहीं होता और स्वतंत्र भी नहीं होती, आप उसको देख ही नहीं सकते। जैसे अगर मैंने कह दिया सर्दी, तो आप सर्दी को देख सकते हैं नहीं, कोहरा वगैरह ये सब दिखाई देंगे, सर्दी नहीं दिखाई देगी। गर्मी नहीं दिखाई देगी, इंसान से पसीना टपकता हुआ दिखाई देगा लेकिन गर्मी नहीं। बचपन, अगर आप बचपन देख सकते हो नहीं, बच्चे के छोटे रूप को देख पाएंगे लेकिन बचपन को नहीं देख पाएंगे। अगर बुढ़ापा बोल दिया तो कोई बुढ़ापे को देख पाएगा क्या, बुढ़ापे को नहीं देख पाएगा, उस इंसान को देख पाएगा, उसके शरीर को देख पाएगा। वो बुढ़ा जैसे वो लगेगा कि इसके हाथ पांव थोड़े पहले जैसे कमज़ोर हो चुके हैं लेकिन बुढ़ापा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जो दिखाई ना दे वही हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब नोट देखते हैं, ये प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनती हैं। तो जैसे ता लगाने से और त्व लगाने से, पन लगाने से अ, य, आई, आव, आपा, ए, ई और आस, आवट, आहट और इक, इन प्रत्यय को लगाने से हमारे क्या है, भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक, अब यहाँ से देखते हैं भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब भाववाचक संज्ञा बनाना समझते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, यानी किसी स्पेशल एक का नाम ना लेकर के, जैसे भ्रातृ, तो इसका होगा भ्रातृत्व, ठीक है, भातृत्व। बच्चा का होगा बचपन, ठीक है। बच्चा है एक जातिवाचक संज्ञा और बचपन हो गया भाववाचक संज्ञा। पिता से क्या बनेगा, पितृत्व, ठीक है। और बूढ़ा से क्या बनेगा, बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बनेगा, बुढ़ापा। और नौकर से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा नौकरी, ठीक है। और भी तो देखिए, शिशु से बनेगा शैशव, बच्चा से तो बताया बचपन, और गुरु से गौरव, ये बनेंगे हमारे क्या, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। अब हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम क्या होते हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा बता देते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर ही जिन नामों को प्रयुक्त किया जाता है वे सर्वनाम होते हैं। जैसे मैंने कह दिया राजू जा रहा है, तो राजू की जगह पर मैं बोल सकता हूँ वह जा रहा है। तो इस प्रकार से जो वह, ये, वह, यानी किसी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे होते हैं सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम को ही भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे यहाँ से समझते हैं। तो अपना से बनेगा हमारा भाववाचक संज्ञा अपनापन, आप से बनेगा आपा, और पराया से बनेगा परायापन, स्व से बनेगा स्वत्व, मम से बनेगा ममता, और निज से बनेगा निजित्व, ठीक है। अब देखिए आगे भी चलते हैं, आगे देखते हैं। सर्व से बनेगा सर्वज्ञ। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जो विशेषण होते हैं ना, किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, मोटा और तेज, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये हमारे विशेषण होते हैं। हम आपको अगले चैप्टरों में विशेषण को अच्छी तरह से समझाएंगे। यहाँ लेकिन समझ लीजिए, किसी वस्तु की अगर विशेषता बताएं कोई भी शब्द, उन्हीं को विशेषण कहते हैं। तो चलिए यहाँ अब देख लेते हैं हम। तो देखिए लाल से क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा लाली, यहाँ हम केवल भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, ठीक है। समृद्ध से बनेगा समृद्ध से समृद्धि, ठीक है। लघु
लघु एक विशेषण शब्द है, यानी किसी चीज़ का लघु रूप बता रहा है तो लघु एक उसका विशेषता है, तो यहाँ लघुता बनेगा। पंडित से बनेगा पांडित्य, मोटा से बनेगा मोटापा, और गर्म से बनेगा गर्मी। ठीक है, और आगे देखते हैं, आलसी से बनेगा आलस, और वीर से बनेगा वीरता। ये हमारे सर्वनाम से विशेषण से, ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, और भी देखते हैं हम आगे, तो मधुर से बनेगा मधुरता, काला से बनेगा कालीन, सुंदर से बनेगा सुंदरता, चंचल से बनेगा भाववाचक संज्ञा चंचलता, सरल से बनेगा भाववाचक संज्ञा सरलता, और खट्टा विशेषण से बनेगा खट्टापन। ठीक है, और भी है, विनम्र से बनेगा विनम्रता। अब अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय शब्द, ठीक है, ये चेंज नहीं होते, लिंग वचन के आधार पर ये अव्यय शब्द होते हैं, तो हम आपको अव्यय भी पढ़ाएंगे। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा देखिए कैसे बनते हैं। ऊपर, ऊपर अव्यय शब्द से बनेगा ऊपरी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और धिक से बनेगा धिक्कार, नीचे से बनेगा, नीचे जो अव्यय शब्द है इससे नीचाई, निकट से बनेगा निकटता। देखिए इनमें केवल उपसर्ग लगा देते हैं, ता ती रा री ई, और भीतर से बनेगा भीतरी। तो इस प्रकार से अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा बनाना सीखे। ठीक है, कुछ और भी हैं हमारे अव्यय शब्द, जैसे दूर से बनेगा दूरी, समीप से बनेगा समीप्य, और शीघ्र से बनेगा शीघ्रता। ठीक है, अब देखिए क्रिया से भाववाचक संज्ञा, अब क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। 5वां पॉइंट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा। कैसे? क्रिया है उलझना, इससे बनेगा भाववाचक संज्ञा क्या? उलझाव, और थकना से बनेगा थकावट, खोज से बनेगा खोजना। ठीक है, उड़ना से बनेगा उड़ान, ये भाववाचक संज्ञा है इधर की तरफ, और लुटना से बनेगा लुट, लिखना से बनेगा क्या? लिखाई, लिखना से क्या बनेगा? लिखाई। और आगे देखते हैं, बनाना से क्या बनेगा? बनाना से बनावट बनेगा, हंसना से हंसी, और सजना से सजावट। इस प्रकार से हम अपनी क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये संज्ञा चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम अपने प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, क्योंकि हम हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमें जो भी पढ़ा है इसी चैप्टर में याद हो जाए, इसी वीडियो में याद हो जाए, जिससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो। आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट हर बार कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हमने ये पढ़ा था, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में पता चल रहा है, बताना है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी बताइए? यानी स्पेशल एक का नाम ना हो, वही जातिवाचक संज्ञा। देखिए पूजा तो किसी स्पेशल एक का नाम होता है, रहीम भी एक लड़के का नाम होता है, और हिमालय भी एक पर्वत का नाम होता है। लेकिन लड़की तो बहुत सारी होती है, उनके तो अलग अलग नाम भी होते हैं ना। तो लड़की जैसे सीता, गीता, पूजा, श्यामा, इस प्रकार से जितने भी है ये सब अलग अलग हो जाएंगे, इसीलिए लड़की हमारी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। चलिए आइए इसमें देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट, अब देखिए रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। तो यहाँ से रुकावट को किस प्रकार की संज्ञा बताइए आप? तो ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ना तो जातिवाचक ना व्यक्तिवाचक, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है? उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उदारता। ठीक है, इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो इससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब देखिए शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। तो जातिवाचक संज्ञा बनानी है, यानी ऐसा शब्द बनाना जिससे और भी उन शराबियों के नाम आ जाएं। तो शराब से बनेगा शराबी। ठीक है, शराबी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आइए अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो 5वें क्वेश्चन में भाववाचक संज्ञा ही पूछ ली है आपसे सीधी। तो इसमें देखिए ऑप्शन है लड़की, गंगा, सुंदरता, गाय। तो इसमें जो सुंदरता शब्द है ये भाववाचक संज्ञा है। 6वां क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब आपको जातिवाचक संज्ञा बतानी है। तो गंगा, राधा और सुंदरता। सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक, राधा भी व्यक्तिवाचक। लेकिन कवि क्या है हमारा? ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि कवि बहुत जो कवि है अलग अलग नाम से भी आ सकते हैं, उनके अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? देखिए 7वां क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? अब इनमें से फिर से आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो सोहन तो नहीं होगा, सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा है, और लखनऊ ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक स्थान का नाम है। तो हरियाली क्या होगा हमारा? ये भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, हरियाली।
8वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा हमने पढ़ा था कि जिसमें समूह का ज्ञान हो जाए, ठीक है। तो समूह का ज्ञान किस में होगा, विज्ञान में तो हो नहीं सकता, लोहार में नहीं, ईमानदारी। कक्षा में हमें समूह का ज्ञान होगा, क्योंकि कक्षा में एक छात्र नहीं होता, बहुत सारे छात्र होते हैं। हमने पढ़ा था ना, जहाँ समूह का बोध हो जाए उस शब्द से, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 9वां क्वेश्चन, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। द्रव्यवाचक, हमने आपको द्रव्यवाचक में बताया था कि ठोस, द्रव, गैस। ठोस में क्या आते हैं, जितने भी ठोस वाले पदार्थ होते हैं वे ठोस में आते हैं, और द्रव्य में क्या आते हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वे द्रव्य में आते हैं, और गैस में सभी गैसें आती हैं। तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है, तो वीरता तो नहीं होगी, ये तो भाववाचक संज्ञा है। और समाज शास्त्र, समाज शास्त्र भी नहीं होगा, ये किताब का नाम है, तो एक जातिवाचक। लेकिन और यहाँ देखिए ये गिरोह क्या है, गिरोह हमारा इसमें समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन सोना इसका एकदम से सही जवाब है। सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, और ये इसमें ठोस पदार्थ के रूप में ये आ रहा है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब आइए पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब आपको संज्ञा ही पूछा गया है, तो बताइए कौन सा है जो संज्ञा शब्द है। तो क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोधित या क्रोध, बताइए कौन सा है ऐसा जिसमें संज्ञा शब्द है। तो इसमें जो क्रोधी है ये हमारा संज्ञा शब्द है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है। मजबूरी शब्द में बताइए, मजबूरी शब्द, तो मजबूरी क्या एक भाव को प्रकट कर रही है मजबूरी, तो एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है। आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा एक भाव नहीं दर्शा रही है, अंगड़ाई भाव नहीं दर्शा रहे, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ये भी भाववाचक संज्ञा होगी। आइए अगले क्वेश्चनों के चलते हैं। साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाइए। साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द, तो साप्ताहिक शब्द से बनेगा सप्ताह, ठीक है। सप्ताह एक क्या है हमारा संज्ञा शब्द हो जाएगा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने आपको बताया, जैसे एक चीज़ का ज्ञान ना करके उससे बहुत चीज़ों का ज्ञान हो जाए। जैसे छोटा, ये तो नहीं होगा, गलत है। जयपुर भी नहीं होगा, कालिदास भी नहीं होगा। तो यहाँ नदी है, ये हमारे नदी कई नदियों का ज्ञान करा सकती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी। तो इससे हमें पता चल रहा है नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। आइए अगले क्वेश्चनों के, देखिए यहाँ आपसे पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब आपसे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी ऐसी शब्द है, ऐसा शब्द जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अशोक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अशोक एक स्पेशल है। और जातिवाचक नहीं है ये पूछा गया है, तो ये अशोक ही इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो पानी जातिवाचक में, सभा भी जातिवाचक में, और छात्र भी जातिवाचक में आएंगे। अब यहाँ 16वें क्वेश्चन में जातिवाचक संज्ञा है। अब आपसे जातिवाचक संज्ञा ही पूछी गई है, पहले उसमें नहीं पूछी थी, और इसमें जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखिए महेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका सही जवाब होगा स्त्री। स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि स्त्री से हमें कई सारी स्त्रियों के नाम पता ज्ञात हो सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के गुण, दोष, धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है। यानी किसी वस्तु के गुण का बोध कराए, धर्म का बोध कराए, और ऐसी ऐसी चीज़ों का बोध कराए, तो वो कौन सा शब्द कहलाता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा है, अब इनमें से आपको भाववाचक संज्ञा छांटनी है। तो जनवरी, जनवरी नहीं होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, और माता भी नहीं होगा, ठीक है, माता क्या है जातिवाचक में, और अशोक भी जातिवाचक व्यक्तिवाचक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानवता। मानवता क्या हो जाएगा हमारा एक भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो आपको 19वां क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है, फिर से आपको भाववाचक संज्ञा पूछी गई है। तो इसमें देखिए कौन सी भाववाचक संज्ञा, बचपन, क्योंकि ये बच्चा जो है संज्ञा उससे बना है भाववाचक संज्ञा, ठीक है, बच्चा जो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है उससे बना है बचपन, ठीक है। अब देखिए गुरुत्व संज्ञा शब्द है, गुरुत्व किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, तो ये भी हमारा क्या है भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है, ये गुरु से मिलकर बना है गुरुत्व, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारा बुढ़ापा शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो बुढ़ापा शब्द में है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और यहाँ पर रामायण शब्द में संज्ञा है, रामायण शब्द क्या है हमारा एक किताब का नाम पता चल रहा है, तो जिससे हमें स्पेशल एक चीज़ का पता चल रहा है, तो ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन, इनमें से
कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है बताना है। तो बताओ कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। स्नेह, घृणा, नित्य या फिर सत्य, बताइए। तो इसमें सत्य जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब आपसे कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है बताना है आपको। तो यहाँ पर नदी जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। गंगा व्यक्तिवाचक, हिमालय व्यक्तिवाचक, पवित्रता भाववाचक हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो विशेषण से बनी, तो विशेषण विशेषता बताता है ना, तो वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था कि विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ देखिए क्या है, तो यहाँ देखिए मात्र क्या हो, मातृत्व ये हो जाएगी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। तो उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ठीक है, उड़ाई, ठीक है, उड़ाई, ठीक है, उड़ाई होगी उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए सब क्वेश्चन है कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना। तो विशेषण शब्द से नहीं बना कौन सा है ऐसा संज्ञा शब्द। तो देखिए यहाँ पर ये सरलता, वीरता, सुंदरता ये सब विशेषण शब्द हैं। बाकी मानवता हमारा विशेषण शब्द, मानव जो है विशेषण शब्द नहीं है, इससे बनी मानवता जो है भाववाचक संज्ञा, ये हमारे विशेषण से नहीं बनी है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारे ये क्वेश्चन बचे हैं लास्ट 2 क्वेश्चन। तो देखिए इनको भी देख लेते हैं। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनेगी, कौन सा बताइए। तो इससे बनेगी क्या हमारा लड़कपन, ठीक है। लड़कापन नहीं आपको बनाना है कि कहीं डायरेक्ट आप लड़कापन कर दें तो गलत हो जाएगा, इससे बनेगी लड़कपन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या है। तो इससे देखिए निर्मित विशेषण शब्द है प्यारा, ठीक है, प्यारा, ये हमारा भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द है। तो साथियों हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म होती है संज्ञा की। तो हमने आपको इसमें संज्ञा पढ़ाया और संज्ञा के बाद आपको क्वेश्चन भी लगवाए। हमने इस वीडियो में संज्ञा शब्द को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली हमारा जो वीडियो आएगा वो सर्वनाम से संबंधित आएगा, सर्वनाम, ठीक है। ये तो हमारा क्या था, संज्ञा से संबंधित था। अब आगे आने वाला वीडियो है वो सर्वनाम से संबंधित है। तो आप वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। धीरे धीरे हम अपने पूरे ग्रामर को कंप्लीट कर लेंगे, जो हिंदी ग्रामर है उसको। उसके बाद आप देखिए कितना आपको फ़र्क महसूस होगा और आपको साथ ही साथ जो टेस्ट हम करा रहे हैं इनसे कितना फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और प्लीज़ साथी आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी इस चीज़ को भी आप अवश्य बताया करें कि हमारी ये वीडियो आपको किस प्रकार की लगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ टाइप करके जाएँ कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है, जिससे हमें आगे आने वाली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम वीडियो बना पाते हैं, ठीक है। तो नमस्कार, धन्यवाद।